हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमराज और टॉप स्थान एकेडमी पे आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। भाई, जो ड्राइवर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो विद्यार्थी इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। एंड तक देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, ठीक है। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप आपके साथियों से आगे निकल सकते हैं एक बेहतर प्लानिंग के तहत। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा जिसपे अगर आप अच्छी खासी पकड़ करते हैं। ठीक है, होता क्या चीज है कि आजकल एग्जाम पास करना किसी तरीके का ऐसा वो नहीं है कि अब मैं एक इमोशनल टाइप से होके 12-12 15-15 घंटे पढ़ रहा हूं और यार जी मैं तो यार उससे ज्यादा पढ़ रहा हूं, ऐसे आजकल पेपर नहीं निकलते हैं ना। आजकल पेपर पास करने के लिए जो होता है, एक बेहतरीन एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए, तब जाके पेपर निकलते हैं ना। तो मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं कि अगर आप ड्राइवर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ड्राइवर में आपका जुनून है कि भैया दिल्ली पुलिस में मुझे ड्राइवर बनना है, ठीक है, गाड़ियां चलानी है मेरे को वहां पे जाके, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से मुझे अपना जो लाइफ है उसको सही करना है, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है और ड्राइवर बन के आगे आपको प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको टाइम भी मिलता है। मैं सारा सिस्टम इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। एक नंबर की नौकरी है। मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं मेरी तुलना करूं तो कांस्टेबल तो फिर भी काम करता है, लेकिन ड्राइवर को केवल गाड़ी चलाने का काम होता है, तो उसका थोड़ा सा ठीक काम होता है और उसको टाइम मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, पहले क्या होता था कि बहुत टाइम पहले इसका पेपर हुआ था, आपको पता होगा, और अब की बार तो देखो कितने अच्छे पदों पे ये भर्ती आ रही है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो भैया अच्छा मौका है आपको ड्राइवर बनने का दिल्ली पुलिस में। बस थोड़ी सी अगर जागरूकता के साथ में, एक सही बेहतर रणनीति के साथ में अगर आप मेहनत कर लेते हो, तो ये वादा है मेरा कि आप वाकई में सफल होंगे। लेकिन इस तरीके से इमोशनल होकर नहीं करना कि यार नहीं, इतना घंटा पढ़ रहा हूं, मेरा तो होना चाहिए, नहीं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो यार, काम उसी में होगा आपका, ठीक है। चलो आते हैं, बात करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि पहले आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए आपके माइंड में कि इसमें अब की बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये जो नेगेटिव मार्किंग जहां पे आती है ना, मेरे को एक चीज से बड़ी खुशी होती है। खुशी इस चीज से होती है कि यार देखो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, जो दिन रात मेहनत करते हैं, डेफिनेटली उनको तो फायदा होना ही है। तो ये अच्छी चीज है। पहले तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग कर दी। अब भाई जिसने मेहनत करी है, सही बेहतरीन प्लानिंग बनाएगा, अच्छी मेहनत करेगा, ठीक है, उसका पेपर में उसको डेफिनेटली फायदा होगा, है ना। और जो नॉर्मल तरीके से तुक्केबाज होते हैं उनको इसमें फायदा नहीं होगा। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, लेकिन मैं जो सच्चाई है उससे आपको रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ऐसा नहीं कि जी गुरुजी हम तो तुक्केबाज, आप हमारी वो कर रहे हैं। भाई देखो, पढ़ने वाला को सिलेक्शन होगा, मैं ये चीज आपको कहना चाहता हूँ। आते हैं सीधा पॉइंट पे। देखो, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं जीके की बात करूं, तो इसमें आप एक चीज समझिएगा मेरी चीज को, कि 20 क्वेश्चन आने हैं। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि अब इनका कोई 20 क्वेश्चन कहां कहां से आने हैं। कुछ टॉपिक तो मेंशन है ही, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन कहां से उठ के आ सकता है ना। तो देखिए, एक चीज सोचिए, थोड़ा सा 20 क्वेश्चन इसमें आने हैं, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि इसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो इसमें पूछने ही पूछने। तो अगर मैं बात करूं तो ये लगा लीजिए, आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स से आने ही आने, है ना। फिर इसके बाद में 5 से 6 क्वेश्चन आपके किससे आ जाएंगे, स्टैटिक जीके के आ जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात आप अच्छी तरीके से, है ना। तो देखिए, करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ करनी है। स्टैटिक, जैसे लूसेंट वाला पोर्शन है, आप लूसेंट जो बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारा स्टैटिक ही पोर्शन है पूरा, ठीक है। उसकी भी आप अच्छी तरीके से अगर रीडिंग मार लेते हो बेहतरीन तरीके से, तो आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ माइनस मार्किंग है, और अगर आप 20 में से 13-14 क्वेश्चन 15 तक भी पहुंच जाते हो, देखिए ज्यादा लालच करना भी खतरनाक चीज होती है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आप 20 में से सही सही अगर 15 क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इसमें से, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए, 5 से 6 क्वेश्चन ये लगा लो, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो यही हो गया आपके, ठीक है। बाकी 3-4 क्वेश्चन और थोड़े से इधर उधर सब्जेक्ट में से, जैसे संविधान वगैरह हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है साइंस से क्वेश्चन है वहां से। तो इस तरीके से जो आप लूसेंट पढ़ के अपना बेहतर तरीके से इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो करंट अफेयर्स को पढ़ के, ठीक है। रणनीति में आपको एक चीज बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके और कुछ फिर साइंस का पोर्शन ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर बाकी सब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसमें जो है अच्छी पकड़ कर सकते हैं। स्टैटिक जीके आएगा, डेफिनेटली आएगा, और वो लुसेंट से आपका अच्छा कवर होगा। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं तो कहूंगा 1 साल का करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट जैसे अवार्ड्स वगैरह हो गए, पहली चीज अवार्ड हो गया आपका, है ना। कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नया आविष्कार हुआ, ठीक है, साइंस में कुछ ऐसी नई चीजें हुई है, ठीक है, तो वो जो है आपको थोड़ा सा उन पे ज्यादा पकड़ करनी है। समझ पा रहे हैं। या कोई ऐसा कुछ ऐसा कोई नई स्कीम जो हुई है,
वो लॉन्च हुई है, मेरी बात को ध्यान से समझना, उन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जो घटनाक्रम है ना, ये तो आपके माइंड में होनी ही चाहिए, क्योंकि ड्राइवर है और वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बढ़ना है यहाँ से, ठीक है। तो अच्छा स्कोर आप इसमें कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी भाई। चलो बहुत बढ़िया। देखिए रीजनिंग जो है, रीजनिंग में मैं इसमें क्या सब्जेक्ट बताऊं, आप इसमें से पूरे नंबर ले सकते हो, ठीक है। इसका बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से पूरे नंबर ले सकते हो अगर बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर रहे हो और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। सारा प्रैक्टिस का ही खेल है। मैथ और रीजनिंग लास्ट में मैं चीजें बताऊंगा आपको कि जल्दी कैसे कवर करोगे आप, ठीक है। मैथ और देखिए, अगर ये दोनों पोर्शन की मैं बात करूं तो 30 का है, और मैं कहता हूं कि आप 30 में से 30 भी ले सकते हो, लेकिन आप ये मान के चलिए आप 27 तो ले ही सकते हो, ठीक है। अगर जो 27 ले रहा है ना, मेरी बात को समझिएगा, थोड़ी कोशिश करना मेरी चीज को। अगर आप 27 लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बोलता हूं कि यार सही सही 25 क्वेश्चन तो करके आना है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, भी बताता हूँ। 25 क्वेश्चन ये हो गया, 15 क्वेश्चन मेरा इसमें हो गया, समझ में आ गई बात। तो आपका कितना स्कोर बन गया, 40 का स्कोर बन गया, ठीक है। 40 का स्कोर बन गया कितने में, 3 सब्जेक्ट में। बात आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया जी। कितने सेक्शन में से बन गया, 50 में से 40 बन रहा, अच्छा स्कोर है। अब मेन जो कहानी अटकती है वो आती है आपके ड्राइवर वाले पार्ट में, जो 50 क्वेश्चन का है। समझ में आ गई बात। 50 क्वेश्चन का आपका एक पोर्शन है, और इसमें मैं आपको एक चीज 100% कहता हूं, इसमें एक टॉपिक आता है ट्रैफिक रूल। भैया इस ट्रैफिक रूल को कौन सा क्या है, ये इसको आप अच्छे से रट लेना, ऐसा नहीं है बाकी को नहीं रटोगे, लेकिन इस टॉपिक की हर चीज, जितने भी रूल है ट्रैफिक के, वो आपकी अंगुलियों पे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि भैया ट्रैफिक का खतरनाक रूल होता है, आपको पता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ट्रैफिक का आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसमें व्हीकल का मेंटेनेंस पर जो क्वेश्चंस हो गए, कुछ इंजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, वो बाकी तो मिक्सअप है ही, लेकिन ट्रैफिक रूल से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। समझ में आ गई मेरी बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर मैं इसमें बात करूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, आप 50 में से ये भी नहीं करो तो ये लगा लीजिए आप, अगर आप इसको सही तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आने, तो अगर मैं इसको लेके चलूं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो आप 45 क्वेश्चन तो लेके चल ही सकते हैं, आराम से कर सकते हो। तो टोटल कितने बन रहे हैं आप कहेंगे सर 85 बन रहे हैं, और मैं 5 क्वेश्चन और भी घटा देता हूं, अगर आप 80 का स्कोर कर देते हैं ना इसमें, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये चीज मेरी बात को ध्यान से समझ, ठीक है। ये 80 का अगर आप कर देते हो तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। क्योंकि 80 स्कोर माइनस मार्किंग में बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो ये चीज है आप लोगों को। तो मैं क्या बता रहा था, इसमें ट्रैफिक में बाकी चीजों तो मेंटेन प्रॉपर करनी है, ट्रैफिक रूल को थोड़ा सा ज्यादा वो देना है, और मैथ और रीजनिंग किस तरह से कवर करनी है। तो प्यारे साथियों, केवल ड्राइवर के हिसाब से ही, ड्राइवर के हिसाब से हमने एक बैच बनाया, मोटर बैच, जिसकी क्लासें चल रही है, ठीक है। 1-2 क्लास उसकी हो चुकी है सारे सब्जेक्ट में। तो ये आपका एग्जाम से पहले ये सारा पोर्शन हम कंप्लीट करा देंगे। टॉप स्थान एकेडमी एप्लीकेशन पे आप जाओगे, वहां पे आपको मोटर बैच के नाम से ये कोर्स मिल जाएगा, और बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके हिसाब से ये जो इस बैच को पूरा बनाया गया है। तो आपको पूरा फायदा होगा, आप जाके इसको देख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। और जल्दी ही ड्राइवर के हिसाब से ही, उसके सिलेबस के हिसाब से जो है आपका टेस्ट सीरीज भी आने वाली है टॉप स्थान एकेडमी पे, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।